दोस्तों, आपने कभी ना कभी बीमार पड़ने पर एंटीबायोटिक की दवा जरूर ली होंगी या आपके घर परिवार में किसी न किसी को इसका इस्तेमाल करते जरूर देखा होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर भी आजकल बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डॉक्टर के सलाह के बिना भी एंटीबायोटिक की दवा लेते होंगे। इतना नहीं, आपने अपने डॉक्टर से ये भी जरूर सुना होगा कि एंटीबायोटिक का कोर्स जरूर पूरा करना, नहीं तो इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एंटीबायोटिक होती क्या है, या हमारे शरीर पे काम कैसे करती है, और एंटीबायोटिक का कोर्स करना क्यों जरूरी होता है, और अगर नहीं किया तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव दामदार और आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक, जिसे कि हम एंटी माइक्रोबियल भी कहते हैं, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। एक दिन फ्लेमिंग लेबोरेटरी में अपना काम कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि उनकी एक्सपेरिमेंट के डिश में एक फंगस तैयार हुई है और जहाँ जहाँ वो फंगस मौजूद थी वहाँ वहाँ बैक्टीरिया मरे थे। ये देखकर फ्लेमिंग हैरान हो गए और उन्होंने इस फंगस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। फिर उनको पता चला कि यह फंगस पेनिसिलियम है और इस तरह फिर दुनिया को पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिली, जिसे कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारे शरीर पर बैक्टीरिया का आक्रमण होता है तो सामान्य तौर पर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को नष्ट करती है और इस काम में हमारे ब्लड के WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स मदद करती है। पर जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन गंभीर होता है तो अकेले रोग प्रतिरोधक क्षमता को इसको काबू में करना मुश्किल होता है और इसी के चलते हमें एंटीबायोटिक्स की मदद लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक दो प्रकार से काम करती है। एक तो ये बैक्टीरिया को खत्म कर देती है जिसे हम बैक्टीरियासाइडल कहते हैं, और दूसरी तो ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती है जिसे हम बैक्टीरियास्टैटिक्स कहते हैं। बैक्टीरियास्टैटिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को वो हिस्से में टारगेट बनाती है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी से रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट यानी 1 से 2 होना। इन्फेक्शन के दरमियान बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया सिर्फ 20 मिनट में 1 से 2 होते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस स्लो लगती है तो मैं आपको बता दूं, अगर एक बैक्टीरिया ने 20 मिनट में 1 से 2 होते हैं तो केवल 6 घंटे में ये 2.5 लाख के ऊपर बन जाएंगे और 12 घंटे में इसकी संख्या 8 अरब 87 करोड़ के लगभग हो जाएंगी। ये होता है उनकी कंपाउंड इफेक्ट के कारण, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया की ग्रोथ और उनकी रेप्लिकेशन रोकना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर को दिखाने में देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जाएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते जाएंगे। हम कई प्रकार से बैक्टीरिया को रेप्लिकेट होने से रोक सकते हैं, जैसे कि उनकी सेल वॉल बनने ही ना देना या बनी हुई सेल वॉल को तोड़ देना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यानी कि ह्यूमन के सेल के आउटर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और बैक्टीरिया के आउटर लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं, जिसके के कारण एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के सेल वॉल को ही मारती है, ना कि हमारे खुद के। और इस प्रक्रिया में कारगर होता है पेनिसिलिन और सेफेरोस्पोरिन। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म ही कर देता है। दूसरा तरीका यह है कि बैक्टीरिया के DNA सिंथेसिस को बंद कर देना, क्योंकि हर बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए अपना DNA बनाना पड़ता है और अगर उनका DNA सिंथेसिस ही बंद हो गया तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तीसरा तरीका यह है कि उनका मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोक देना, क्योंकि हर बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए और उनके DNA रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए। अगर उनकी प्रोटीन सिंथेसिस ही रोक दी जाए तो बैक्टीरिया का भी ग्रोथ रोक सकती है। चौथा तरीका यह है कि उनके एंजाइम और सबस्ट्रेट को ही रोक दिया जाए तो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक सकती है। तो इन सब तरीकों से हम बैक्टीरिया की ग्रोथ और उनका रेप्लिकेशन रोक सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है, ना कि वायरल इन्फेक्शन के लिए। यदि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि सर्दी जुकाम या फ्लू हुआ है, और आप एंटीबायोटिक लेते हो तो ये आपको अच्छा करने से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। यहाँ तक कि आपने यदि एंटीबायोटिक का सही से इस्तेमाल नहीं किया या इन्फेक्शन कम करने के लिए इसका ज़्यादा डोज ले लिया तो ये आपके शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार सकता है, जिसके चलते आगे जाके आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका ये मतलब है कि जिस बैक्टीरिया के खिलाफ ये एंटीबायोटिक पहले प्रभावी थी, अब कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगी, क्योंकि बैक्टीरिया खुद को इतना मॉडिफाई डेवलप कर लेता है, इतना सक्षम बना लेता है कि ये एंटीबायोटिक उस पर कोई असर नहीं दिखाती। इसे ही हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी के चलते साइंटिस्टों ने इससे भी बेहतर एंटीबायोटिक बनाई, पर कुछ टाइम बाद पता चला कि बैक्टीरिया ने खुद को इतना मॉडिफाई कर लिया कि वो एंटीबायोटिक भी अब असर नहीं दिखा रही है। इसी के चलते आजकल की एंटीबायोटिक बहुत हार्ड होती है और पावरफुल होती है, जिसके चलते हमें कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि बैक्टीरिया खुद को मॉडिफाई ना करे तो बेहतर इसी में होगा कि आप अपना एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें, ना कि उसे बीच में छोड़ें। जो लोग एंटीबायोटिक के 5, 7 या 10 दिन के कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं या दूसरे तीसरे दिन ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब हमें अच्छा लग रहा है और हमें एंटीबायोटिक कोर्स की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों।
इसमें होता ये है कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपके शरीर में अभी 1 लाख बैक्टीरिया है और आपने एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया। 2-3 दिन के बाद क्या होगा, 1 लाख में से लगभग 60-70 हज़ार बैक्टीरिया मर जाएंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा और आप एंटीबायोटिक को बीच में ही छोड़ दोगे। तो जो बचे कुछ जो 25-30 हज़ार बैक्टीरिया होंगे वो फिर से रेप्लिकेट या ग्रो होना शुरू कर देंगे और वो आगे जाके फिर से आपको बीमार करेंगे। मान लीजिए कि जब आप पर भी कभी मुसीबत आती है, कभी बाढ़ या तूफान आता है या आपका पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई आपको फ्रॉड बना लेता है, तो आप इससे सीख कर आगे जाके खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि आगे जाके बाढ़ तूफान या कोई आपको ठगे ना, आपका पैसों का नुकसान ना हो। ठीक बिल्कुल उसी तरह ही बैक्टीरिया अपने आप को इतना मॉडिफाई और स्ट्रांग बना लेता है कि वो एंटीबायोटिक उसका असर नहीं दिखाती। इसीलिए हमें एक बात ध्यान में रखना है कि हमें एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा ही करना है, भले ही हमें बीच में ठीक लग रहा हो। इन सब खतरों से बचने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मर्जी से दवाइयाँ मत लो, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल ही मत लो। अगर आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम या बुखार आता है तो खुद ही डॉक्टर बन के एंटीबायोटिक स्टार्ट मत करो, थोड़ा रुको, डॉक्टर को दिखाओ और अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो ही एंटीबायोटिक लो। और यदि आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करते हो, भले ही हो 3, 5, 7 या 10 दिन का हो, तो उसे ज़रूर पूरा करें, क्योंकि अलग अलग दवाइयों के हिसाब से उनका कोर्स डिसाइड किया जाता है और वो केवल डॉक्टर ही आपको बताएंगा। तो उस डोज को पूरा कीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एंटीबायोटिक की जानकारी घर घर पहुंचाइए। धन्यवाद।